आज करेंगे बड़ा वाला एनालिसिस। डजंट मैटर पाकिस्तान में कंपनी है, अमेरिका में है, सऊदी अरब में है या इंडिया में, ये फॉर्मूला हर कंपनी पे काम करेगा। हम बस 4 सवाल पूछेंगे कंपनी से, और ये 4 सवाल अगर आपने समझ लिए, याद कर लिया इनको, तो आई गारंटी यू कि आप बेहतरीन स्टॉक पिकर बन जाएंगे। बाय द वे, दिस इज द एग्जैक्ट मेथड आई यूज जब मैं इन्वेस्ट कार कम्युनिटी के लिए स्टॉक पर्सपेक्टिव बना रहा हूं। सो अगर आपको ये वीडियो 2 बार देखनी पड़े, देखिएगा, बल्कि मैं तो कहूंगा इसको कहीं सेव कर लें अपने पास, सो दैट वेन एवर यू फाइंड अ न्यू कंपनी, ये वाला एनालिसिस रन करें इस पे। 4 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू दे मेक? नंबर 2, हाउ डू दे मेक इट? नंबर 3, व्हाट डू दे अर्न व्हाइल मेकिंग इट? इसका मतलब कितने पैसे कमाते हैं? नंबर 4, ये जो पूरी एक्टिविटी, जो पहले 3 सवाल थे, इसकी वैल्यू क्या है, यानी वैल्यूएशन। आज हम सिर्फ एक करने वाले हैं, बिकॉज पहले वाले के अंदर भी सब 3 क्वेश्चंस हैं, और मैं ये भी चाहता हूं कि आप खुद करें। मैं आपको टाइम दूंगा अगले सेक्शन से पहले, तो आप खुद करके मुझे जवाब दे सकेंगे। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्टॉक पिकिंग ना प्रैक्टिस से ज्यादा बेहतर होती है। पहले स्टॉक पे करेंगे, 5वें स्टॉक पे करेंगे कि कैश बनेगी। सो एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं कि हम कर क्या रहे हैं। एग्जांपल हेलियन, व्हाट डू दे डू? फार्मा बनाते हैं भाई, बट हम यहां रुकेंगे नहीं। फार्मा तो 1 लाख कंपनियां बनाती हैं, फार्मा में क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? तो हमने इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोली और वहां पे हमें नजर आया कि भाई इनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है पैनाडोल। सेंट्रम भी बनाते हैं, CAC 1000 भी बनाते हैं, और पैनाडोल की पूरी रेंज बनाते हैं। नाउ What is Panadol? It's a painkiller. यानी जब तक जिंदा है तब तक चाहिए भाई। सेंट्रम, द ओनली मल्टी वाइटामिन जिसमें एक गोली के अंदर 26 वाइटामिन मिलते हैं। नंबर 3, CAC 1000, शरबत भी और कैल्शियम भी। बट देन हु इज द कंपेटिटर? तो भाई कैलपॉल, फेवाडॉल, हेनाडॉल, बहुत सारे डॉल्स हैं जो इनके कंपेटिटर हैं। बट हमें पता है पाकिस्तान की अगर कोई नेशनल मेडिसिन होती तो वो पैनाडोल होती। चने की तरह खाते हैं हम, बट हम यहाँ नहीं रुकते हैं। ये तो सारे लोकल कंपेटिटर थे। कोई इंपोर्टेड कंपेटिटर है? नहीं है। वैसे होता भी तो इतना महंगा होता कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बट सेंट्रम में उल्टा है, पहले ये इंपोर्ट होती थी, अब ये पाकिस्तान के अंदर बनती है। यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन विद हाई मार्जिन, मतलब 2000 की गोली, 40% मार्जिन, पर बॉक्स 800 रुपए। सो इसेंशियली हम ये जो एक सवाल था ना, व्हाट डू दे मेक, उसको 3 हिस्सों में तोड़ते हैं ताकि 360 डिग्री पिक्चर मिल जाए हमें कंपनी की। प्रोडक्ट समझ में आएगा तब पता होगा ना कि ये 5 साल 10 साल कंपनी टिकेगी या नहीं टिकेगी। और वो सवाल क्या है? क्या बनाते हैं ये लोग? कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दे हैव। कौन खरीदता है ये? कंज्यूमर डायरेक्ट खरीदता है, कोई दूसरी कंपनी इसको खरीदती है एज अ रॉ मटेरियल, और कौन कौन ये चीज बनाता है? एग्जैक्टली द सेम या इसका ऑल्टरनेट। ये बताता है कंपटीशन एक्चुअली कहां है। ओके, आई वांट दिस कॉन्सेप्ट के दिमाग में घुस जाए, तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। पाकिस्तान टोबैको क्या बनाते हैं भाई? सिगरेट बनाते हैं, और लेस हार्मफुल प्रोडक्ट जैसे वेलो। अब इसमें घुसना है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी तो अंदाजा हुआ कि भाई ड्यूटी पेड मार्केट का इनका 80% मार्केट शेयर है, लेड बाय कैप्स्टन सबसे ज्यादा बिकता है, और गोल्ड लीफ। कौन खरीदता है? आम पाकिस्तानी जो 21 साल से ज्यादा होता है वो ये खरीदता है, और ये एडिक्टिव प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये कि हमने बहुत सारे लोगों को जो सिगरेट पीते हैं छोड़ते हुए नहीं देखा है, एंड दैट इज व्हाई 10 साल पहले भी 80 अरब स्टिक्स बिकते थे और 10 साल बाद भी 80 अरब स्टिक्स बिकते हैं। बट यहां एक सवाल आता है, फुरकान भाई अभी आपने कहा कि पॉपुलेशन खरीदती है, आम पाकिस्तानी खरीदता है, तो ये 80 अरब स्टिक 10 साल पहले भी थे, आज भी हैं, ये बढ़ क्यों नहीं रहा है? और इसका जवाब हमें मिला कंपटीशन में। यानी कौन कौन बनाता है भाई? सिगरेट ना पाकिस्तान में लोकल कंपनीज भी बनाती हैं, और स्मगल या इलिसिट भी आता है। और अभी हमने क्या बात की कि यार एक बार अगर किसी ने सिगरेट पी तो वो छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब ये मंथली लेवल के ऊपर इसका एक बड़ा एक्सपेंस है, और अगर 200% सिगरेट के ऊपर एक साल के अंदर ड्यूटी लग जाए तो लोग ढूंढेंगे ना सस्ते ब्रांड। वो मिलते हैं नॉन ड्यूटी पेड कंपनीज के अंदर। यानी इनका अगर सबसे सस्ता डब्बा 240 रुपए का है, तो मार्केट के अंदर 150 रुपए का, 125 रुपए का डब्बा भी अवेलेबल है। तो एक पाकिस्तानी क्या चूज करेगा? इस पे जवाब आप मुझे देंगे, बट एक और नंबर एक ऐड कर देता हूं। 94% पाकिस्तान लो प्राइस सिगरेट्स खरीदता है। लो प्राइस्ड। अभी जो हम इनकम पे बात कर रहे थे ना, इसका मतलब शायद अपर मिडिल क्लास के लिए डबल होना सिगरेट डजंट मैटर, बट लोअर इनकम पीपल के लिए इट मैटर्स अ लॉट। और इससे क्या हुआ? 57% टोटल सिगरेट की मार्केट का इलिसिट या स्मगल्ड सिगरेट के पास चला गया। मतलब कंपटीशन कौन हुआ? आपस में जो कंपनी बनाती है वो नहीं, उधर तो 80% मार्केट शेयर है, जो स्मगल हो रहा है। एक नंबर में देख रहा था, 15% का गोल्ड लीफ का शेयर होता था, जो कि 6% हो गया है। और ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक बहुत डिटेल पर्सपेक्टिव मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए पाकिस्तान टोबैको पे बनाया था लास्ट में। बट हमने देख लिया क्या बनाते हैं, कौन लेता है, और कंपेटिटर कौन है। बट मैं चाहता हूं ये घुस जाए दिमाग के अंदर, ये घुस जाना चाहिए। सो
एक और एग्जाम्पल, एटलस होंडा क्या बनाते हैं? मोटरसाइकिल। 70 सीसी पाकिस्तान की फेवरेट और 125 सीसी गाड़ियों से रेस लगाने के लिए। वैसे कराची में ये एक और काम के लिए इस्तेमाल होता है, मेरे कराची वाले भाइयों को समझ में आ गया होगा। बट हु बाइज इट? भाई हर पाकिस्तानी जो कि कॉलेज जाता है, ऑफिस जाता है या मेरी तरह अंडा डबल रोटी लेने के लिए निकलता है। Essentially, this is the first vehicle an average पाकिस्तानी buys। गाड़ी से सस्ता है, काम पूरा कर देता है और बसों के धक्के से बेहतर है। इसीलिए जब आप सेल्स का ट्रेंड निकाल के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसकी डिमांड गाड़ियों से ज्यादा स्टिकी है। इसके पास एक टेल विंड है और वो टेल विंड का नाम है लोगों की जरूरत। बट हमें यह भी पता है कि पाकिस्तानियों के पास कंपेयर टू इंडियंस या एनी अदर कंट्री इनकम ग्रो उस तरह से नहीं हुई है लास्ट 5-7 सालों में। सो मोटरसाइकिल ऑल दो गाड़ी से सस्ती है, बट जो लोग ये खरीदते हैं उनका इनकम का बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है ये, इसलिए वो इसको एज एन एसेट ट्रीट करते हैं। और एसेट की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? रीसेल वैल्यू। और रीसेल वैल्यू कैसे निकलती है? ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल से। इसीलिए इनकी एक मार्केटिंग टेक्निक थी कुछ सालों पहले, अगर आपको याद हो, CD70 को ये लोग कहते थे कैश डिपॉजिट 70। रिमेंबर, इसका मतलब रीसेल, जो हम पाकिस्तानियों को एक्सट्रीमली पसंद है। और रीसेल के बगैर हम पाकिस्तानी रह ही नहीं सकते। अगर कोई ऐसी चीज ले रहे हैं जो कि महंगी है, कौन लेता है? हो गया। अब कंपटीशन क्या क्या है? बहुत है भाई। चाइनीज मोटरसाइकिल्स सस्ती हैं होंडा से। जब 2014-15 में आई थी तो होंडा की मार्केट शेयर की ऐसी की तैसी इन्होंने कर दी थी। बट 5 साल बाद लोगों को रियलाइज हो गया कि ड्यूरेबिलिटी नहीं है, इसलिए रीसेल नहीं है, इसलिए वो आज भी बिकती हैं। बट मार्केट शेयर होंडा का 85% हो गया है वापस, जो कि 2015 में 64-65% पे पहुंच गया था पामा के नंबर्स के मुताबिक। सो चाइनीज इजंट दैट बिग ऑफ कंपटीशन, बट कंपटीशन यहां पे बहुत बड़ा है और कंपटीशन है टेक्नोलॉजी से। ईवी शॉर्ट टर्म में महंगी, बट लॉन्ग टर्म में पेट्रोल की कॉस्ट की वजह से सस्ती। 2 साल से पाकिस्तान में ईवीज हैं, बट अभी तक होंडा की सेल्स के अंदर डेंट नहीं मारा है। सोचें क्यों? क्योंकि आज तक किसी बड़ी कंपनी ने ईवी लॉन्च नहीं की। हमें नहीं पता है कि इसके 5 साल के बाद का साइकिल कैसा होगा, कितने की बिकेगी। 4 लाख की मोटरसाइकिल में खरीदूंगा, बिकेगी कि नहीं बिकेगी? बैटरी कितना टाइम चलेगी? ये छोटी छोटी कंपनियां 4 साल 5 साल बाद रहेंगी भी कि नहीं रहेंगी। बट ईवी के अंदर होंडा भी आ गया है। सो कॉम्पिटिशन इज नॉट ओनली द मोटरसाइकिल जिसको ये जीत चुके हैं बहुत पहले, इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। घुस गए दिमाग में ये 3 सवाल? कंपनी क्या करती है, यानी क्या प्रोडक्ट बनाती है या क्या सर्विस बनाती है, एवरीथिंग अबाउट दैट, ताकि डिमांड एनालिसिस हो जाए। नंबर 2, कौन खरीदता है, यानी पर्सन का प्रोफाइल, जो हमने होंडा में डिस्कस किया। नंबर 3, कंपटीशन क्या है, सिर्फ पाकिस्तानी कंपनी से नहीं, इंपोर्ट से भी। बाय द वे, इन 3 सवालों के अंदर टोटल 24 सवाल हैं जो मैंने अपने लिए बनाए, जिसके थ्रू मैं एक स्टॉक को देखता हूं। दैट इज कमिंग सून टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम कॉलिंग दिस कोर्स स्टॉक पिकिंग MBA। लंबा है बट पूरे MBA जितनी पावर रखता है। इसेंशियली इन सवालों को हम AI को देते हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं और वो हमारा काम आसान कर देता है, आधा कर देता है। फिर उसके जवाब पे फिर हम व्यू बनाते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पे। अब होमवर्क टाइम। वॉट एवर कंपनी यू हैव बॉट, कोई भी कंपनी जो आपके पोर्टफोलियो में है, जो आपको अच्छी लगती है, ये 3 सवाल आपको उससे पूछने हैं और मुझे कमेंट में इसका रिप्लाई करना है। मैं जितने सवालों का जवाब हो सकेगा मैं आपको दूंगा। सो पार्ट 1 एंड्स टुडे। अगली वीडियो, हाउ डू दे मेक इट, कॉस्ट क्या होती है, उसको देखते कैसे हैं, उससे क्या सवालात पूछते हैं। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस इट, बिकॉज ये नॉलेज आपको कोई नहीं देगा। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड ट्रस्ट मी, ये लिंक सेव कर लें। हर नए स्टॉक से पहले अगर आपने इस वीडियो को एक बार वापस देख लिया ना, आई टेल यू, कुछ महीनों में यू विल बिकम दी बेस्ट स्टॉक पिकर। सो सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।